स्पीड स्टडीज स्टार्ट होते ही हमारे पास 3-4 जो हैं टेक्निकल टर्म्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। स्पॉट स्पीड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल है स्पॉट स्पीड। स्पॉट स्पीड में क्या होता है कि क्या है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल दैट इज कॉल्ड एज स्पॉट स्पीड। कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, किसी भी रोड सरफेस पे गाड़ी चल रही है और उस गाड़ी चलते चलते गाड़ी की आप मेयर करें स्पीड विद द हेल्प ऑफ स्पीड गन, और वो जो भी स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है उसको हम कहेंगे स्पॉट स्पीड। जिस भी व्हीकल जिस भी स्पीड पे वो ट्रेवल कर रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज द स्पीड स्पॉट स्पीड। ठीक है, उसके बाद है कि भाई एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज द एवरेज ऑफ द स्पॉट स्पीड्स ऑफ ऑल व्हीकल्स पासिंग एट अ गिवन ऑन द हाईवे। एवरेज स्पीड अगर किसी भी एक रोड की कहें तो एवरेज स्पीड वो हो जाएगी कि यहाँ से लेकर अगर आप गाड़ी को चला रहे हो कराची तक तो लाजमी है डिफरेंट स्पीड्स आप यूज़ करोगे। लाजमी कहीं पर आप 50 के स्पीड पे जाओगे, कहीं पर 100 की, कहीं पर 150 के स्पीड पे भी जाओगे। तो जो एवरेज स्पीड होगा वो होगा ऑल टाइप्स ऑफ स्पीड इज एवरेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्पीड इज ऑल स्पीड्स व्हिच यू हैव achieved on that particular roadway that will be called as average speed। ये सिंगल व्हीकल की बात कर रहा हूँ। अगर सब व्हीकल की बात करें ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल तो एवरेज ऑफ ऑल स्पीड एवरेज स्पीड ऑफ ऑल व्हीकल्स पासिंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट दैट विल बी कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। इसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आप खड़े हो जाएं और वहाँ पर व्हीकल की स्पीड को देखते जाएं, हर टाइप ऑफ व्हीकल की स्पीड को देखते जाएं और उसके बाद उसका एवरेज निकालें, दैट विल बी कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। रनिंग स्पीड क्या है? दी total length of vehicle, total length of the distance and total length and total distance क्या है? total distance traveled by a vehicle divided by the running time that will be the running speed। ठीक है, कैसे? तो भाई यहाँ से लेकर आप कराची तक का टोटल डिस्टेंस काउंट करो और कितना टाइम लगा आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए वो काउंट करो। उन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो। लेंथ ऑफ व्हीकल को लेंथ ऑफ ट्रेवल या डिस्टेंस को आप डिवाइड कर दो टोटल टाइम टेकन से, दैट विल बी कॉल्ड एज रनिंग स्पीड। रनिंग स्पीड इज इक्वल लेंथ ऑफ कोर्स डिवाइडेड बाय द रनिंग टाइम। उसके बाद है कि भाई जर्नी स्पीड। जर्नी स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल जर्नी टाइम इंक्लूडिंग द डिलेज। जितने भी डिलेज आप में आते हैं वो उनको अगर हम इंक्लूड कर दें तो दैट विल आल्सो कॉल्ड एज दैट विल बी कॉल्ड एज द जर्नी स्पीड। It is the effective speed between 2 points. It is distance between 2 points. If the distance between 2 points divided by the total time taken by the vehicle to complete the journey, including all delays, that will be called as the journey speed। ठीक है भाई, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स थे स्पीड में, जिसमें आपका स्पीड स्पॉट स्पीड मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एवरेज स्पीड बता दिया है, मीन स्पीड तो सिंपल बात है, उसको छोड़ दिया। रनिंग स्पीड पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जर्नी स्पीड और ट्रेवल स्पीड भी सेम इतना खास नहीं है। So actually there are two types of speed studies. One is called as spot speed study and other is called as speed and delay studies। दोनों में होता क्या है? स्पॉट स्पीड स्टडी में स्पॉट स्पीड क्या होता है भाई? इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल दैट इज कॉल्ड एज स्पॉट स्पीड। मीन्स कोई गाड़ी आ रही है और उस गाड़ी के हम स्पीड चेक करते हैं स्पीड गन से, जैसे मोटरवे कर रहे वाले कर रहे होते हैं, तो उस स्पीड को कह रहे होते हैं हम कि भाई दैट इज़ दी spot speed of the vehicle। So we will study the spot speed of a particular vehicle that will be called as spot speed study। क्या करते हैं, किसी भी एक जगह पर खड़े होकर और स्पीड गन लेके और हम चेक कर रहे होते हैं कि जो व्हीकल गुजर रहा है हमारे करीब से और किसी भी स्पॉट से उसकी स्पीड कितनी है, स्पॉट से या किसी भी सेक्शन से उसकी स्पीड कितनी है, वो उस डेटा को फिर हम एनालाइज करते हैं और वो हमें डिफरेंट जगहों पर हमें काम आती है। उसके बाद है स्पीड एंड डिले स्टडी। स्पीड एंड डिले स्टडी का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको कितना टाइम रिक्वायर होता है और एक्चुअल में कितना टाइम रिक्वायर होता है, और अगर आप उसमें मूव कर रहे होते हो तो कितना टाइम रिक्वायर होता है। मीन्स ओरिजिनल कितना टाइम रिक्वायर होता है और जब एक्चुअल में मूव कर रहे होते हो, ट्रेवल कर रहे होते हो तो कितना टाइम रिक्वायर होता है। फॉर एग्जाम्पल खैरपुर से हमें रानीपुर जाना है तो नॉर्मली हमें
मसलन 30 मिनट हमें लगने चाहिए, लेकिन अगर आपको 45 मिनट्स लग रहे हैं तो ऐसे समझिए 15 मिनट का डिले हो रहा है। तो वो 15 मिनट का डिले क्यों होता है उसको हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज स्पीड एंड डिले स्टडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉट स्टडी पे आते हैं। दिस इज़ यूज्ड इन प्लानिंग ट्रैफिक कंट्रोल एंड ट्रैफिक रेगुलेशंस, यूज इन ज्योमेट्रिक डिज़ाइन फॉर रीडिज़ाइनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग हाईवे। कोई भी एग्जिस्टिंग हाईवे है उसमें व्हीकल्स जा रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ व्हीकल्स ज़्यादा हैं, तो उसको रीडिज़ाइन करने के लिए, उस ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को रीडिज़ाइन करने के लिए हम ये स्पॉट स्पीड स्टडी करते हैं। तो यूज़ इन एक्सीडेंट स्टडीज़ एंड स्टडी दी ट्रैफिक कैपेसिटीज़ के लिए भी हम करते हैं। स्पॉट स्पीड स्टडी एक्चुअली वी डू द स्पॉट स्पीड स्टडी बाय 3 मीन्स। 3 तरीके होते हैं उनसे हम कर सकते हैं। एक होता है the observation means simple by taking the observation. First is by taking the observations. Second is radar is using the radar speedometer, or third is by photographic method. So these are 3 actually methods. So first is those observation that require time taken by a vehicle to cover a known distance, that will be a long base distance and short base distance. इस फर्स्ट मेथड में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, वन बाय वन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो पहले आते हैं कि जो फर्स्ट मेथड है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन टेक करते हैं बाय कैलकुलेटिंग अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। सो 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट टाइमिंग प्रोसीजर, अदर होता है इनोस्कोप। ये 2 मेथड होते हैं फर्स्ट जो आपका ऑब्जर्वेशन मेथड है उसमें। तो डायरेक्ट टाइमिंग मेथड में हम क्या करते हैं, दैट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड। इसमें हम सिंपली 2 रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, कोई भी 2 रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। एक रेफरेंस पॉइंट पे हम खड़े हो जाते हैं और दूसरे रेफरेंस पॉइंट पे हम मार्क लगाते हैं। फिर क्या करते हैं कि जैसे ही कोई व्हीकल वहाँ उस मार्क पर पहुँचता है, दूसरे रेफरेंस मार्क पर, तो हम स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही आप वाले रेफरेंस पॉइंट से वो गुजरती है तो स्टॉप वॉच स्टॉप कर देते हैं। सो ठीक है भाई, दूसरे स्पॉट पर हम जाके उसको क्या करते हैं कि फाइंड करते हैं, उसको टाइम चेक करते हैं कि कितना टाइम लगा है उसको। फिर डिस्टेंस हमारे पास होता है, एक माइल डिस्टेंस होता है, रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 के दरमियान एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, और टाइम कितना टेक किया है उसने व्हीकल ने, उस डिस्टेंस और टाइम को हम एनालाइज करके हम उसके स्पीड ऑफ व्हीकल का अंदाज़ा लगा देते हैं। ये सिंपलेस्ट मेथड है और पुराना मेथड है, दैट इज़ कॉल्ड एज 2 रेफरेंस पॉइंट मेथड। इसमें क्या करते हैं, 2 रेफरेंस पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन द पेमेंट एट अ सुटेबल डिस्टेंस अपार्ट एंड एन ऑब्जर्वर स्टार्ट्स एंड स्टॉप वॉच एज व्हीकल क्रॉसेस द 2 मार्क्स। ये होता है आपका डायरेक्ट टाइमिंग प्रोसीजर। भाई उसके बाद है कि इसके एडवांटेजेस हैं कुछ और इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इसको छोड़ दें आप, यहाँ देख लेना इसको खुद ही। उसके बाद है दी इनोस्कोप। इनोस्कोप में क्या होता है कि भाई एक 45 डिग्रीज का हमारे पास एल शेप्ड बॉक्स होता है। उसमें क्या होता है कि हम वो बॉक्स किसी भी एक दूसरे रेफरेंस पॉइंट, जो रेफरेंस पॉइंट सेकंड होता है, वहाँ पर रखते हैं, और वहाँ पर फिर हम देख रहे होते हैं कि उस रेफरेंस पॉइंट से जैसे ही व्हीकल क्रॉस की तो उस एल शेप्ड बॉक्स में या इनोस्कोप में हमें वो विजिबल हो जाता है, जैसे ही वो क्रॉस किया, एग्जैक्टली क्रॉस कर लिया। तो क्रॉस करने के बाद हम स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं, और जैसे ही आपके रेफरेंस पॉइंट पे दूसरे पे आ जाता है, आप वाले पे, तो हम स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देते हैं, और ऐसे ही स्पीड ऑफ व्हीकल हमें मिल जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही वो रेफरेंस नंबर 2 से व्हीकल मूव करती है तो आपको एग्जैक्ट उस टाइम का पता चल जाता है कि भाई हाँ भाई इस व्हीकल यहाँ से मूव हो गई है। लेकिन जो फर्स्ट मेथड है जिसमें डायरेक्ट हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसमें हो सकता है कि व्हीकल क्रॉस कर चुकी हो और आपको ये अंदाज़ा हो रहा हो कि नहीं अभी तक व्हीकल उस पॉइंट से क्रॉस नहीं की है, तो पैरेलैक्स इफेक्ट हो जाता है उसमें फर्स्ट पॉइंट में। लेकिन सेकंड पॉइंट में ये पैरेलैक्स इफेक्ट जो होता है वो नहीं होता है, और डायरेक्ट हमें ऑब्जर्वेशन मिल जाती है बाय यूजिंग दी इनोस्कोप। ये होता है इसका मैकेनिज्म। ये ऑब्जर्वर होता है, यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा होता है और यहाँ पर इनोस्कोप होता है। फिर यहाँ से जैसे ही व्हीकल मूव करती है तो यहाँ से वो टाइमिंग स्टार्ट कर देता है, यहाँ से ऑब्जर्वर, और जैसे ही यहाँ से मूव करती है तो टाइमिंग स्टॉप कर देता है, और हमें जो स्पीड ऑफ व्हीकल है उसका पता चल जाता है। सो दिस इज सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनोस्कोप एंड आल्सो द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द इनोस्कोप। ठीक है भाई,
उसके बाद है रेडार स्पीड मीटर्स। ये भी इसी तरीके का काम करता है जैसे इनो इसको होता है, इसको भी आप छोड़ दें। फोटोग्राफिक मेथड पे आते हैं, उसके बाद रेडार स्पीडोमीटर पे आते हैं। दैट इज एक्चुअली द टाइप ऑफ क्या करते हैं कि स्पीडोमीटर होते हैं ना ऐसे, ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली मेजर करते हैं आपके स्पीड को। नहीं, 3 टाइप मैंने बताया कि स्पॉट स्पीड 3 टाइप से मेजर किया जाता है। एक ऑब्जर्वेशन से, दूसरा स्पीडोमीटर से या रेडार स्पीडोमीटर से, और तीसरा है फोटोग्राफिक मेथड से। दिस इज द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड मींस रेडार स्पीडोमीटर्स, यूजिंग दिस रेडार स्पीडोमीटर्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मोटरवे वाले होते हैं उनके पास स्पीड गन होता है, वो उस स्पीड गन से उस स्पीड ऑफ व्हीकल की स्पीड को चेक कर रहे होते हैं। सो सिंपली यही चीज़ है रेडार स्पीड मीटर। वो अगर आपके पास रेडार स्पीड मीटर है तो आप रोड पे खड़े हो जाएं और जो भी गाड़ियाँ आती जाएंगी आप उसकी डायरेक्ट स्पीड को मेजर कर सकते हो, स्पॉट स्पीड को मेजर कर सकते हो सिंपली। दैट इज रेडार स्पीड मीटर। उसके बाद है फोटोग्राफिक मेथड। फोटोग्राफिक मेथड में क्या होता है कि जैसे ही रेफरेंस 2 पॉइंट से कोई व्हीकल गुजरती है तो उसके फ़ोटोज़ को कैप्चर किया जाता है, और जैसे ही रेफरेंस 1 पे आती है तो उसको वहाँ पर भी उसके फ़ोटो को कैप्चर किया जाता है। फिर उसके टाइमिंग को देखा जाता है, उस टाइम से हमें पता चल जाता है कि what was the speed of that particular vehicle. So that is the photographing method, सिंपल मेथड है ये भी। और ऐसे ऑब्जर्वेशन हम टेबल बनाते हैं जिसमें व्हीकल नंबर होता है, स्पीड ऑफ द व्हीकल होता है, सिंपली ये हम मार्क करते जाते हैं व्हीकल नंबर। दिस इज फोटोग्राफिंग मेथड। दिस इज द डेटा कलेक्शन शीट फॉर स्पीड फोटो कलेक्शन मेथड, जिसमें उसके व्हीकल नंबर को हम लिखते जाते हैं और उसकी स्पीड ऑफ व्हीकल को लिखते जाते हैं। इस तरीके के बाद हम डिफरेंट पैरामीटर्स जो होते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं from the spot speed studies. So this is the presentation of spot speed data कि भाई हम जब स्पीड कैलकुलेट कर लें, सो ये है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कि हम डेटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे। जो भी आपने स्पॉट स्पीड से आप लोगों ने जो डेटा लिया है वो कैसे प्रेजेंट करेंगे, उससे क्या क्या चीज़ें निकालोगे आप। तो हम 3 चीज़ें ज़्यादातर निकालते हैं। एक तो एवरेज स्पीड निकालते हैं उसका, सारे व्हीकल्स जो भी पास हुए हैं उनका एवरेज स्पीड क्या था, वो सिंपली हम टोटल स्पीड को ऐड करके और नंबर ऑफ व्हीकल्स जितने भी पास हुए हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल आ जाता है। उसके बाद एक क्यूमुलेटिव स्पीड ऑफ व्हीकल, ये भी ग्राफ से हमें पता चल जाता है कि व्हाट इज द क्यूमुलेटिव स्पीड ऑफ द व्हीकल। उसके बाद हम चेक करते हैं 85th परसेंटाइल स्पीड। 85th परसेंटाइल स्पीड जो है ना वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्पीड होता है, बिकॉज दी 85th परसेंटाइल स्पीड इज ऑलवेज कंसिडर एज द डिज़ाइन स्पीड। जब भी हम रोडवे डिज़ाइन करते हैं तो 85th परसेंटाइल स्पीड पे ही डिज़ाइन करते हैं, बिकॉज इट इट only 15% of the vehicles exceed that actually the speed of spot speed. Therefore we consider this 85th percentile as the design speed. So ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो 85% जो होते हैं 15% जो व्हीकल उस स्पीड से ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं उसको हम कहते हैं कि भाई दैट इज़ द 85th परसेंटाइल स्पीड। उसके बाद है 50th परसेंटाइल स्पीड, उसको हम कंसिडर करते हैं मीडियन स्पीड, और 15th परसेंटाइल स्पीड को हम कंसिडर करते हैं लोएस्ट स्पीड। तो ये जब हम ग्राफ बनाते हैं वहाँ से हमें पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द 15th परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल एंड द 85th परसेंटाइल। नेक्स्ट है हमारा स्पीड एंड डिले स्टडीज़। स्पीड एंड डिले स्टडीज़ में भी मैंने जैसे आपको बताया कि स्पीड एंड डिले हम फाइंड करते हैं कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक जगह से दूसरी जगह जाने तक हमें नॉर्मल स्पीड कितना लगता है, नॉर्मल टाइम कितना लगता है, और अगर रेगुलर डेज में उसमें ट्रेवल करें तो कितना टाइम लगेगा और उसमें डिले कितना होगा। So the speed and delay studies gives a running speed, overall speed and fluctuation in speed and delay study between two any destination. It gives information such as the amount, location, duration, etc. The result of spot and delay studies are useful in detecting the spot of congestion. कौन से पर्टिकुलर जगह पर हमारा डिले हो रहा है, उस कंजेशन वाले स्पॉट को डिटेक्ट करने के लिए हमें काम आता है। डिले और टाइम लॉस ड्यूरिंग ट्रैफिक पीरियड वगैरह वगैरह, इसको आप पढ़ लेना खुद। सी अच्छा, देर आर 4 मेथड्स एक्चुअली, 4 के इससे 5 मेथड्स हैं, लेकिन
from which we calculate the speed and delay study. We measure the speed and delay study, and we perform the speed and delay study. One is called as floating car method, other is license plate record method, and third is by interview method, and fourth is by फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी मेथड. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इनको चारों को, फिर उनकी जो थ्योरी है वो आप खुद ही पढ़ लेना. फ्लोटिंग कार मेथड में क्या करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर जगह पर गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, और उसमें 4 बंदे बिठाते हैं. ठीक है, एक बंदा जो ड्राइव कर रहा होता है, दूसरा बंदा आगे बैठा होता है, 2 बंदे पीछे बैठे होते हैं. क्या करते हैं कि भाई जो फर्स्ट बंदा है जो ड्राइव कर रहा है वो तो सिंपली ड्राइव कर रहा होता है. सेकंड बंदा जो होता है वो ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है किस चीज़ की. लेट मी शो यू दी दिस इज जो सेकंड बंदा होता है वो जो है सेकंड बंदा वो ये ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कौन से लोकेशन पे हमारा डिले हो रहा है, कौन से लोकेशन पे गाड़ी स्टॉप हो रही है, कौन से लोकेशन पे गाड़ी टर्न कर रही है, कौन से लोकेशन पे गाड़ी मूव कर रही है. वो लोकेशन वो स्टॉप स्पॉट्स करता जाता है और वहाँ पर उनको उस पॉइंट्स को मेजर करता जाता है, ऑब्जर्व करता जाता है. वो सेकंड ऑब्जर्वर होता है, या जो व्हीकल में दूसरा बंदा बैठा होता है. जो थर्ड बंदा बैठा होता है वो ये देख रहा होता है कि जो कौन से कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो हमारे टेस्ट व्हीकल को या फ्लोटिंग कार को ओवरटेक कर रही हैं. कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स ने हमें ओवरटेक कर लिया है. ये थर्ड ऑब्जर्वर या थर्ड बंदा जो होता है वो भी ऑब्जर्व कर होता है. उसके बाद होता है फोर्थ बंदा, चौथा बंदा या फोर्थ ऑब्जर्वर, वो देख रहा होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में कितनी नंबर ऑफ व्हीकल्स आ रही हैं. सो ये 4 बंदे बैठे होते हैं उस फ्लोटिंग कार में और वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ व्हीकल्स आर पासिंग आर पास्ट व्हीकल्स और कितना डिले हो रहा है वगैरह वगैरह. उसको फिर उस मेथड को हम कहते हैं फ्लोटिंग कार और राइडिंग चेक मेथड, जिसमें 4 ऑब्जर्वर बैठे होते हैं. ठीक है, उसके बाद ये फार्मूलेज अप्लाई करके और हमें पता चल जाता है कि व्हाट इज़ दी स्पीड एंड डिले एंड दैट पर्टिकुलर लोकेशन टू लोकेशन. उसके बाद है लाइसेंस प्लेट मेथड. लाइसेंस प्लेट मेथड में सिंपली जहाँ एक 2 रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट से उसका हम लाइसेंस प्लेट चेक करते हैं या जो है रिकॉर्ड करते हैं, और दूसरी जगह पर भी हम लाइसेंस प्लेट रिकॉर्ड करते हैं. दोनों को ऑब्जर्व करते हैं और वहाँ से हमें स्पीड एंड डिले का पता लगता है एक्चुअली. उसके बाद है इंटरव्यू टेक्निक. इंटरव्यू टेक्निक में हम इंटरव्यूज़ लेते हैं उन जो भी गाड़ियाँ चलाते हैं उनसे, कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जब आप मूव करते हो तो कौन से जगह पर आपको तकलीफ होती है और कौन सी जगह पर आपको डिलेज वगैरह होते हैं. ये इंटरव्यू टेक्निक मेथड है. उसके बाद एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन एंड फोटोग्राफिंग मेथड में ये सिंपली फोटोग्राफ्स हम क्लिक करते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है. ठीक है भाई, सो दैट वाज द स्पीड एंड डिले स्टडी. इसको आप अपनी तरफ से भी पढ़ लेना. बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी का रिकॉर्ड करके भेजूंगा.